नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड राज्य में भारी बरसात के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम जाकर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गई तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाए, कोई भी कमी पाए जाने पर तुरंत सुधार किया जाए। किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ न हो, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वर्षा काल में हमेशा यहाँ पर आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का समय होता है। बहुत ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयाँ हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है। अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं, मलबा आ जाता है, उनको हटाने के लिए जेसीबी इत्यादि की तत्काल व्यवस्था वो करी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से धामी सरकार ने मानसखंड कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू कर दिया है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भविष्य में कुमाऊं के मंदिरों, पर्यटन स्थलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड योजना के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि मानसखंड योजना के लिए हमने 3 चरणों में ये योजना बनाई है, जिसमें पहले चरण पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही ये योजना पूरी होगी। मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए मील के पत्थर से कम नहीं है। बता दें कि मानसखंड कॉरिडोर वही प्रोजेक्ट है जिसका वादा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10:15 पर भल्ला कॉलेज स्थित स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री राज्य अतिथि गृह डैम कोठी के पास बने ओम पुल घाट पर अलग अलग प्रदेशों से आए कांवड़ियों के पैर धोकर फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के दौरान कांवड़ियों में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ मेले को दिव्य भव्य बनाने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं और कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कांवड़ियों का जो स्वागत किया है, कांवड़ियों की बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। और हमारे जो बीजेपी सरकार है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और देश में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। राज्य में बालिका संख्या बढ़ने पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जताते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही देवियों की भूमि बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि मैं देश की बेटी और सरकार का अंग होने के रूप में लैंगिक समानता को बढ़ावा दूंगी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने संकल्प लिया कि 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा में प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी महिलाएं और विभागीय अधिकारी 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा हरिद्वार जिले के हर की पौड़ी से वीरभद्र मंदिर तक निकाली जाएगी, जहाँ पर पौराणिक शिवालय में जलाभिषेक किया जाएगा और संकल्प लिया जाएगा। हम वो सपना देखते हैं कि 1000 बालकों के ऊपर 1000 बालिकाएं होनी चाहिए। यह संकल्प मात्र उत्तराखंड के लिए नहीं है, यह संकल्प समस्त महिला प्रजातीय बच्चियों के लिए है, जो पूरे देश भर में 25 किलोमीटर की है यह कांवड़ यात्रा। इस कांवड़ यात्रा में मैं स्वयं प्रतिभाग करूंगी, कांवड़िये के रूप में प्रतिभाग करूंगी और कांवड़ी के रूप में मेरा संकल्प केवल और केवल बेटी को भी, यानी कि मुझे भी जन्म लेने दो का संकल्प और शिव के महामय शक्ति का संकल्प, यह संदेश जो है जनमानस में पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो है ही है, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कि यह अवसर जो एक बालिका को पहले दम पर मिलना चाहिए, उसे पैदा होने का अवसर, वह उसे प्राप्त हो सके। यह शक्ति शिव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमारे इस प्रदेश में हो अथवा अपने इस देश में हो, बालिकाओं को पैदा होने का अवसर जब तुम भेजते हो तो इंसान को भी ऐसी सद्बुद्धि देना कि वह उसको पैदा होने का अवसर
दे सके। उत्तराखंड में 20 और 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिले के डीएम से सतर्क रहने के लिए कहा है। इसमें हमारे 145 कर्मचारी आपदा को लेकर के ट्रेन किए गए हैं। इनको सभी थाना चौकियों में आपका पोस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त 28 लाख रुपए डीएम साहब द्वारा आपदा मद से दिए गए हैं, जिसमें वुड कटर और अन्य इक्विपमेंट्स हमारे द्वारा खरीद लिए गए हैं। इन्हें पहाड़ के उन एरियाज़ में जहाँ पे आपदा ज़्यादा रहती है उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने रामनगर में रफ्टे को ध्यान में रखते हुए साइन बोर्ड लगाए हैं, जिससे पब्लिक को अवेयर किया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।